80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। इसी समय हिंदी शीघ्र लिपि की पुकार सुनाई पड़ी। फिर क्या था? एक सरल, सुबोध तथा सर्वांगपूर्ण प्रणाली के आविष्कार में लग गया और उसके फलस्वरूप यह पुस्तक आज आपके सामने प्रस्तुत है। कार्य आरंभ करने के पूर्व कुछ समय इस बात का विचार करने में व्यतीत हुआ कि पुस्तक किस ढंग से लिखी जाए। एक बिल्कुल नई प्रणाली चालू की जाए या जो अंग्रेजी की चालू प्रणालियां हैं उनमें से किसी एक को आधार मानकर आगे बढ़ा जाए। अंत में यही निश्चय किया कि जो 100 वर्ष का समय अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की प्रणाली को एक निश्चित स्थान पर लाने में लगा है, उसे व्यर्थ फेंकना कोई बुद्धिमानी न होगी और इसलिए अंग्रेजी की किसी प्रणाली को ही आधार मानकर काम किया जाए। इस समय अंग्रेजी में प्रस्तुत 4 प्रणालियाँ अधिक चल रही हैं। पहली पिटमैन, दूसरी स्लोन डुप्लायन, तीसरी ग्रेग और चौथी डटन। इसमें पिटमैन की ही ऐसी प्रणाली है जिनके जानने वाले अधिकाधिक संख्या में मिलेंगे और मेरे विचार से भी यह प्रणाली अधिक सरल और संपूर्ण है। इसके वर्णाक्षर भी हिंदी के वर्णाक्षरों से अधिक मिलते जुलते हैं। अतः अंत में मैंने यही निश्चय किया कि पिटमैन प्रणाली के ही आधार पर पुस्तक तैयार की जाए, परंतु स्लोन डुप्लायन की मात्रा प्रणाली कुछ सुगम मालूम पड़ी, इसलिए वर्णों के साथ ही मात्रा लगाने की प्रणाली को भी अपने नियमों में सुविधानुसार समावेश करते हुए इस तरह पिटमैन और स्लोन डुप्लायन की सभी अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बिल्कुल नई प्रणाली का आविष्कार करने में सफल हुआ है, जिनके द्वारा हिंदी भाषा तथा उसके व्याकरण के सभी आवश्यक अंगों की पूर्ति की गई है। जो कुछ सहायता हमने अंग्रेजी प्रणालियों से ली है उसके लिए हम स्वर्गीय सर आइजक पिटमैन और स्लोन डुप्लायन साहब के हृदय से कृतज्ञ हैं। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी प्रणाली से हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने वाला उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा में बोली हुई वक्तृताओं को तो अच्छी तौर पर लिख ही लेगा, पर यदि वह अंग्रेजी शॉर्ट हैंड को सीखना चाहे तो उसे पिटमैन या स्लोन डुप्लायन की पुस्तकों में दिए हुए केवल शब्द चिन्ह, वाक्यांश, संक्षिप्त तथा विशेष चिन्हों को ही सीखना पड़ेगा। इनके सीखने से वह हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के अलावा अंग्रेजी का भी एक कुशल शीघ्र लिपि लेखक हो सकता है। उसे अंग्रेजी के शॉर्ट हैंड सीखने, समझने या याद रखने में कोई भी असुविधा या उलझन न होगी।